हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है दोस्तों, हम इस चैनल पे इंग्लिश के वोकैब और ग्रामर से रिलेटेड क्लासेस लेते हैं। ग्रामर में हमने पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक करा रखा है, प्लेलिस्ट में बेसिक इंग्लिश ग्रामर कर पार्ट ऑफ स्पीच करके लिस्ट बना के वहाँ पे 11 वीडियो टोटल है, उसको हमने रखा हुआ है। और रूट वर्ड से हम वर्ड करा रहे हैं इस समय, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और बहुत सारे आपको रूट वर्ड याद करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे नए नए वर्ड याद करने में, वोकैब तैयार करने में हेल्प करते हैं, उसको मैंने रूट वर्ड में कराया है। और बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच कराने के बाद से हमने फिर से डिटेल पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किया है, और जो कि प्रोनाउन से स्टार्ट किया, जिसमें हमने पहला क्लास ले रखा है जो पर्सनल प्रोनाउन था। और आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने बता रखा है कि प्रोनाउन के टोटल 10 प्रकार है, जिसमें से एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसको हमने पढ़ रखा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन में ही हमने ये पढ़ रखा है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, सारा कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा प्रोनाउन का डिटेल क्लास करने से पहले आप प्रोनाउन का ये पार्ट 2 आज का क्लास करने से पहले इसका जो पहला पार्ट डाला हूँ उसको देख लीजिए, ताकि ये क्लास समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो। नहीं तो आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं समझेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्ट समझेंगे, तो थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन से चीज़ें इसमें आएंगी तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। और फ्रेंड आप हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वहाँ से पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने फॉर्म किया है कि ग्रामर को कैसे पढ़ते हैं, सारा कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो सिर्फ 11 वीडियो है हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में, तो हम आपसे आशा करते हैं आप जाकर उसे हमें देखेंगे। तो आइए आज प्रोनाउन की क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा जो पार्ट 2 है प्रोनाउन का, पहला हमने करा रखा है, ये डिटेल प्रोनाउन की क्लास चल रही है जो लगभग 15-20 क्लास चलेंगी, जो खत्म होगा उसके बाद से हम इस पर 100 से 200 क्वेश्चन कराएंगे, जो बहुत सारे एग्जाम में आए होंगे, चाहे वो एसएससी हुआ, टेट हुआ, सीटेट हुआ, टीजीटी, पीईटी, ऐसे एग्जामों में आए होंगे। तो हमारा फ्रेंड्स पहला ये इसका ये है जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 है प्रोनाउन का, आज दूसरा क्लास है। इसमें क्या हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। तो फ्रेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस डैट रिफ्लेक्ट एंड डिनोट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अपने अर्थ को रिफ्लेक्ट करना, मतलब जैसे कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है, किसी पे फेंकता है, किसी पे थ्रो करता है, तो थ्रो करता है। एंड डिनोट द सब्जेक्ट, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करे और रिफ्लेक्ट करके प्रोनाउन को डिनोट करे। जैसे हमने एक टार्च है, टार्च को जलाया तो ये रिफ्लेक्ट करके क्या किया, सामने वाले दीवार को डिनोट किया कि उस पर क्या है। तो ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को डिनोट करे, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेंटेंस के पहले हो जाता है एक्टिव वाइज सेंटेंस में। तो जो सब्जेक्ट पहले होता है, एक्टिव वाइज या पैसिव वाइज दोनों में सब्जेक्ट पहले होता है, तो जब सब्जेक्ट पहले होता है उसकी तरफ रिफ्लेक्ट किया। जैसे टार्च हम आगे से जलाते हैं तो सामने वाले को डिनोट करता है, रिफ्लेक्शन यहाँ से निकल के। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट की तरफ आएगा। जैसे सेंटेंस का फॉर्म कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो वो प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट करके कुछ डिनोट करेगा। तो ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट एंड डिनोट द सब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं आप सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। हमने फ्रेंड पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ा रखा है? पर्सनल प्रोनाउन में हमने ये पढ़ रखा है, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के होते हैं। उनके हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा है, और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा है। सब्जेक्टिव केस का मतलब जब हम प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, जैसे ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जब उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, जैसे ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, दे का देम हो गया। उसी तरह फ्रेंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस हो गया आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इसका मतलब हमने पर्सनल प्रोनाउन में क्या बनाया था, जब भी हम इन प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे तभी से हम आई वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का है, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन का यूज करें। तो हम जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो आई को आई लिखेंगे, वी को वी लिखेंगे, यू को यू लिखेंगे, ही को ही लिखेंगे, सी को सी लिखेंगे, इट को इट लिखेंगे, दे को दे लिखेंगे। जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो आई को जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में मी लिखेंगे, वी को अस लिखेंगे, यू का दोनों ये भी यू होगा, यू भी ये भी यू होगा, ही का हिम लिखेंगे, सी का हर लिखेंगे, इट का इट लिखेंगे, दे का देम लिखेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसी तरह रिफ्लेक्सिव केस भी होता है। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है फ्रेंड्स, आई का रिफ्लेक्सिव केस जो होता है वो माई सेल्फ होता है।
वी का वी का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वह आवर सेल्फ होता है या आवर सेल्फ्स होता है। सिंगुलर आवर सेल्फ होता है, प्लूरल आवर सेल्फ्स होता है। ऐसे ही यू का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो योर सेल्फ होता है या योर सेल्फ्स होता है। ही का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो हिमसेल्फ होता है। सी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है और दे का सिंगुलर में डेम सेल्फ होता है, प्लूरल में डेम सेल्फ्स होता है। सेल्फ में यफ हटा के, जैसे जिसके भी लास्ट में सेल्फ में जिसके भी लास्ट में यफ आता है उसका हम प्लूरल बनाने के लिए नाउन में बताएंगे VES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो प्रोनाउन है उसका रिफ्लेक्सिव केस जो होता है उसके लास्ट में यस ई एल एफ या SEL VES लगा रहता है, इसलिए इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ सेल्फ या सेल्फ्स प्रोनाउन भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको। तो ये आई का आप जान के रिफ्लेक्सिव केस। तो अब ये जान के फ्रेंड, जब भी हमको रिफ्लेक्सिव केस की जगह पे प्रोनाउन को रखना होगा, तो जब आई का रिफ्लेक्सिव केस रखना होगा तो हम माई सेल्फ रखेंगे, वी का रखना रहेगा तो आवर सेल्फ रखेंगे या आवर सेल्फ्स रखेंगे, यू का रखना होगा तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स रखेंगे, ही का रखना होगा तो हिम सेल्फ रखेंगे, सी का रखना होगा तो हर सेल्फ रखेंगे, इट का रखना होगा तो इट सेल्फ रखेंगे, दे का रखना होगा तो देम सेल्फ या देम सेल्फ रखेंगे। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना, दे आपको पता है प्लूरल है तो ज़्यादातर देम सेल्फ ही हम रखते हैं, योर सेल्फ रखते हैं और आवर सेल्फ रखते हैं, क्योंकि आपको पता है वी जो है प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है और दे भी प्लूरल होता है। लेकिन इनका जो ये सिंगुलर दिया है योर सेल्फ, आवर सेल्फ और डेम सेल्फ, इसका बहुत विशेष अर्थ में किया जाता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में यही सारा चीज़ है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे इसी पे बनेंगे। ये देम सेल्फ, योर सेल्फ और वन सेल्फ तब यूज करते हैं जब कहीं से एक का सेंस दिया जाए, जैसे यू डू दिस वर्क योर सेल्फ, तो इसमें क्या होता है ना, योर सेल्फ यू से एक व्यक्ति को डिनोट किया जाए। लेकिन जैसे कह दिया जाए कि ऑल ऑफ यू डू दिस वर्क योर सेल्फ्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू में बहुत सारे लोग, इस यू में बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर हम इसका यूज जो है वो योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स और इसका तो कभी योर सेल्फ और योर सेल्फ यूज आ जाता है आपके सिलेबस में, लेकिन ये आवर सेल्फ्स भी आता है और का आवर सेल्फ नहीं दिखने को मिलेगा आपको। ये बड़ा स्पेसिफिक केस होता है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात किया जाए तब हम आवर सेल्फ लगाते हैं, और जब ऐसे ग्रुप के बारे में ना बात किया जाए तो आवर सेल्फ लगाते हैं वी के द्वारा। और दे के द्वारा भी जब किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात किया जाए तो हम उसे देम सेल्फ लगाते हैं, लेकिन वैसे बात किया जाए तो उसे देम सेल्फ कहते हैं। तो ज़्यादातर इसका मतलब ग्रुप ही डिनोट होता है, इसलिए हम वी का आवर सेल्फ जानते हैं। इसको सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसको हम एक बार भूल जाते हैं। योर सेल्फ आ जाता है कई बार, क्योंकि आपको देखा है यू भी एक ही व्यक्ति को दर्शाता है, लेकिन प्लूरल उसको माना जाता है। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, वो योर सेल्फ भी ले सकता है, योर सेल्फ भी ले जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि कितने लोगों को दर्शाता है। जैसे ऑल ऑफ यू किया मतलब आप लोगों में से सभी, तो जो आप लोग यहाँ यू डिनोट कर रहा है ऑल ऑफ यू में, जैसे हमने कहा ऑल ऑफ यू, तो ऑल ऑफ यू, ऑल सभी, यू में से सभी, ऑफ लगा के जब ये लिखा जाता है तो इसमें से ये, जैसे वन ऑफ यू करता है तो मतलब यू में से एक, वन ऑफ यू का मतलब यू में से एक, ऑल ऑफ यू मतलब आप में से सभी। तो यहाँ से आपको डिनोट करके लग रहा है कि यहाँ पे जो यू है वो एक से ज़्यादा है, लेकिन हमने कहा कि केवल यू डू दिस योर सेल्फ। तो यहाँ आपको पता लग रहा है यहाँ यू जो है एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ यू लग रहा है कई व्यक्ति है। तो ऐसे ही कंडीशन में जब कई व्यक्ति वाला सेंस आएगा तो योर सेल्फ्स लगाएंगे प्लूरल, क्योंकि प्लूरल हो गया, सेल्फ्स लगाएंगे, और जब एक वाला आएगा तो योर सेल्फ लगाएंगे। लेकिन वी हमेशा कई वाले ही सेंस में आता है, दे भी हमेशा कई वाले सेंस में ही आता है। एक के जो सेंस में आता है वो आपको एग्जाम्पल ज़्यादातर किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक केस होता है और रिसर्च वाले टॉपिक हैं, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, केवल इतना ही जानेंगे। तो हम जान गए आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। आइए फ्रेंड, कुछ एग्जाम्पल से की सहायता से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं कि कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है, प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को डिनोट करता है। हम एक देखते हैं फ्रेंड्स, एक हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही वुंडेड हिम या हिमसेल्फ ड्यूरिंग प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलने के दौरान खुद को घायल कर लिया। तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, ही सब्जेक्ट हो गया, वुंडेड वर्ब हो गया, वुंडेड वर्ब हो गया। हमने बताया था क्योंकि वुंडेड, क्योंकि घायल होना एक क्रिया है और जो प्रोसेस है, और प्रोसेस को जो वर्ड दर्शाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। और ही जो डूअर होता है, काम का जो डूअर होता है वो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये डूअर है, तो डूअर सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है ही,
ही प्रोनाउन है। ये सब हमने आपको बेसिक क्लास में बता दिया है कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, वर्ब की जगह पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, इसीलिए कहा है बेसिक क्लास भी देख लीजिए तो और अच्छे से समझेंगे। तो ही आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, और जब सब्जेक्ट भी आएगा तो उसका हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, और ही सब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, ही होता है, इसलिए हमने यहाँ ही रखा। तो ही उंडेड, उसने घायल किया। हमने कहा था कि जो वर्ब होता है उससे हमें ये पता करना है कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम हमेशा जो वर्ब है उससे क्वेश्चन करते हैं वाट या हुम से। वाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो आंसर मिलता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने बात, तो वाट से जो ऑब्जेक्ट आता है वो जनरली नॉन लिविंग आता है, निर्जीव आता है, और जो हुम से आता है वो लिविंग आता है। तो हमने यहाँ लिविंग है ही हिमसेल्फ, हमने क्या, ही वाउंडेड हुम, उसने किसको घायल किया, तो इसका रिप्लाई आएगा वो घायल किया हिम या हिमसेल्फ आएगा। तो फ्रेंड वो जब खुद को घायल कर रहा है तो जो इसका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये हिमसेल्फ कौन है या हिम कौन है, ही तो है, यानी कि ये इसके तरफ घायल कर, मतलब उसने घायल किया खुद को, खुद को। तो देखिए ये अर्थ जो हो रहा है इस सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है, यही हमने कहा द प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट एंड डिनोट द सब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करे। ही वाउंडेड हिमसेल्फ, वह खुद को घायल कर लिया, मतलब जो घायल हो रहा है वो खुद ही हो रहा है, घायल होने के बाद अर्थ खुद ही की तरफ हो रहा है क्योंकि घायल खुद ही हो रहा है। तो फ्रेंड तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रोनाउन रिफ्लेक्ट कर रहा है, और सब्जेक्ट किसको डिनोट कर रहा है, सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। तो हमने क्या कहा, जब जो प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को डिनोट करे वहीं पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे हिम क्या है, हिम तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, हिम सेल्फ होता है, और यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हिम होगा कि हिम सेल्फ होगा, यहाँ पे हिम सेल्फ होगा। हिम सेल्फ क्यों होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और रिफ्लेक्ट करके ही की तरह डिनोट कर रहा है। एक इसका डिफिनेशन आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे हिम सेल्फ भी ही है और ही भी ही, मतलब ही हिम सेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है तो हम उस ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो हिम सेल्फ है और ये ही है, दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं। तो ऐसे केस में भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं प्रोनाउन के। तो यहाँ पे ही वाउंडेड, घायल होने का काम वो खुद ही हुआ है, वो खुद ही घायल हुआ है, फुटबॉल खेलते समय वो खुद ही घायल हुआ, मतलब खुद को ही चोट पहुंचाया है। तो इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ होगा, हिम लिखना गलत हो जाएगा, तो हिम क्रॉस करके यहाँ पे हिमसेल्फ सही होगा। दूसरा वर्ड हम फ्रेंड लेते हैं, गिव योर सेल्फ टाइम टू बी स्टेबल इन लाइफ। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आपका दोस्त है जो बहुत परेशान है, वो मतलब जैसे अभी किसी यूपीएससी एसएससी या किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किया, अभी 1 ही महीना हुआ और वो कह रहा है यार पता नहीं कैसे क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसे क्या कहेंगे, अरे यार खुद को थोड़ा टाइम दो। जब खुद को टाइम दोगे तो स्टेबल हो जाओगे लाइफ में, क्योंकि टाइम देंगे तभी तो आप चीज़ों को समझेंगे। तो आप इसमें क्या होगा, आप उसको आदेश देंगे या सजेशन देंगे। तो आदेश, आर्डर, रिक्वेस्ट या सजेस्ट करने के लिए जो सेंटेंस होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस अभी हम पढ़े नहीं हैं, आगे हम सेंटेंस डिस्कस करेंगे, उसमें असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सारा हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम आदेश देते हैं, जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा क्लोज कर दो, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास वाटर दो। तो ये सारे आर्डर हो रहा है। इसी तरह आपने क्या कहा कि गिव योर सेल्फ टाइम, खुद को टाइम दो, टू बी स्टेबल इन लाइफ, लाइफ में स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए। तो एक फ्रेंड देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना उसका सब्जेक्ट हिडन होता है, उसे सूडो सब्जेक्ट कहते हैं। सूडो का मतलब भूत होता है, भूत तो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए उसे सूडो सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि उसको बस मान लिया जाता है, वो छुपा होता है। क्यों मान लिया जाता है, जैसे आप कहेंगे कि ओपन द डोर, तो कोई आपके सामने रहेगा उसी को तो कहेंगे, किसी को तो जब कोई कमरे में नहीं रहेगा, कमरे में केवल आप हैं, आप कह देंगे ओपन द डोर, किसको कह रहे हैं, दीवार को तो कहेंगे नहीं, वो तो डोर क्लोज करेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति रहेगा उसे ही आप कहेंगे। तो फिर जब कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको आप यूँ ही तो कहेंगे। किसी से आप बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन कहता है सेकंड पर्सन से कुछ बात थर्ड पर्सन के बारे में, तो हमने कहा, जैसे मैं, आप ये कह दीजिए यू ओपन द डोर, ये भी सही है। या आप यू को हटा दीजिए, केवल ओपन द डोर कहिए, तो भी उसमें यू छिपा हुआ है, क्योंकि आप उसी से कह रहे हैं। तो इसलिए जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट छिपा होता है। तो फ्रेंड यहाँ जो है, यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ है यू, तो आपने कहा यू गिव योर सेल्फ टाइम, तुम खुद को टाइम दो। तो ये जो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अर्थ सब्जेक्ट की तरफ,
और सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, भले हिडन है लेकिन यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यानी कि सब्जेक्ट भी सेम व्यक्ति है और ऑब्जेक्ट भी सेम व्यक्ति है। और हमने कहा जब ऐसी कंडीशन आएगी तब वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन यू है और योर सेल्फ है, तो बताइए क्या सही होगा, यू सही होगा कि योर सेल्फ सही होगा। यहाँ पे योर सेल्फ सही होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को, अर्थ को रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ सही होगा और यू गलत होगा। और यही फ्रेंड ऐसे रखता कि गिव मी टाइम, मुझे टाइम दो, तो ये बताइए, तो गिव मी टाइम, यू गिव मी टाइम, तो यू अलग हो गया और मी अलग हो गया। आपने किसी से कहा कि तुम मुझे टाइम दो, यू गिव मी टाइम, तो दोनों अलग हो गया। तो ऐसे समय में माई सेल्फ यूज नहीं होगा। माई सेल्फ क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थ आपके तरफ तो आ नहीं रहा है, आपसे मेरे तरफ जा रहा है, यू गिव मी टाइम। तो जब मेरे तरफ जा रहा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस हमेशा सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट करेगा और दोनों केस दोनों, यहाँ मी और यू दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ यू के बाद अगर यहाँ मी कर दिया जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाए। और रिफ्लेक्सिव केस तब यूज किया जाता है जब दोनों सेम चीज़ को डिनोट करें। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये है एक वर्ड किल्ड है, जैसे ही किल्ड अ स्नेक बाय अ स्टिक, उसने एक स्टिक से एक स्नेक को, एक सांप को मार दिया, ठीक है। एक और वर्ड है ही किल्ड हिम बाय अ नाइफ, एक बार आप हिमसेल्फ को छोड़ दीजिए, ही किल्ड हिम बाय अ नाइफ, उसने चाकू से मार लिया। तो ये बताइए, उसने चाकू को खुद को मार लिया, तो जो खुद को का अर्थ आ रहा है, खुद को अर्थ आ रहा है, ये खुद कौन है, ही तो है। तो हमने क्या कहा, जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं तो उस जगह पर जो प्रोनाउन का केस आता है वो क्या आता है फ्रेंड, रिफ्लेक्सिव केस आता है। तो आप बताइए, जब वो खुद को मार रहा है तो मार भी रहा है और खुद ही को मार रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है। तो और अर्थ देखिए, ही किल्ड हिमसेल्फ, खुद को, तो ये अर्थ जो है इसके तरफ दे रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, अर्थ को रिफ्लेक्स कर रहा है, खुद को मारा, खुद की तरफ रिफ्लेक्स किया और रिफ्लेक्स जो किया वो सब्जेक्ट को किया। और जब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके मीनिंग डिनोट करता है सब्जेक्ट को, तो वहाँ पे हम हमेशा रिफ्लेक्सिव केस करते हैं। या मैंने क्या बताया, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तब हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। इसलिए फ्रेंड यहाँ पे ही किल्ड हिमसेल्फ होगा, न कि हिम होगा, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा, ही किल्ड अ स्नेक, यहाँ बताइए कोई अर्थ रिफ्लेक्ट इधर हो रहा है, ही अलग है, अ स्नेक अलग है, मारने वाला अलग है, मरने वाला अलग है। तो यहाँ पे दोनों जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट है तो वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्नेक आया है। अगर स्नेक की जगह कुछ और भी रहता, ही किल्ड हर, जैसे वो उस, तो ही अलग हो गया, हर अलग हो, उस लड़के ने उस लड़की को मारा, तो दोनों जब अलग अलग हो गए, यानी कि दोनों सेम नहीं हुए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं हुए और अर्थ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मारने का काम इधर हो रहा है, मारने का काम इधर रिटर्न होकर नहीं आ रहा, जबकि यहाँ ही किल्ड हिमसेल्फ, मारा जो जा रहा है वो फिर इसी तरफ रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, ही किल्ड हिमसेल्फ। इसलिए यहाँ पे जहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा और सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, और या आप ऐसे कह लीजिए कि जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम व्यक्ति या सेम थिंग होंगे, सेम वस्तु होंगे, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा। जहाँ सेम थिंग नहीं रहेंगे वहाँ रिफ्लेक्सिव केस नहीं यूज होगा। तो आपने देख लिया, सेम दो एक ही वर्ड जो है वो कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है। ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, कि मीनिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो जो भी वर्ड होगा ना, उसके मीनिंग के आधार पर ये बात डिपेंड करेगा कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगा। तो फ्रेंड, इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि दोनों लेते हैं, कभी रिफ्लेक्सिव लेते हैं, कभी उसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो इस वर्ड तो ऐसे जो इंग्लिश के कुछ वर्ब हैं, उस वर्ब का हमने एक लिस्ट बनाया है जिससे कि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ सेलेक्टेड हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो उस वर्ड में हमने ये बताया है, ये सारा कुछ डिक्शनरी में दिया हुआ है, आप भी जाके देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में, कि जब उस वर्ड का अर्थ ये होगा तब उसके साथ लगाएंगे, जब इस वर्ब का अर्थ दूसरा ये नहीं होगा तब हम उसके साथ नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड, ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ से कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाता है, अगर आप उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो दो तरह के वर्ड हैं जो अगर वर्ब के रूप में यूज होंगे तो उनके साथ, एक है जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज करना पड़ेगा, मस्ट है, मैंडेटरी है, एक है जिनके साथ नहीं यूज करना पड़ेगा, अगर आप यूज करेंगे तो गलत हो जाएंगे। इसी पे एरर करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कौन से ऐसे वर्ब है जिनके साथ यूज करेंगे और कौन से ऐसे वर्ब है जिनके साथ नहीं यूज करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये रहे वर्ब। हमने क्या बताया कि कुछ वर्ब होंगे जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, कुछ वर्ब होंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे, यानी कि जो वर्ब नहीं लेंगे उनके साथ एग्जाम में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देता है तो क्वेश्चन गलत है, यानी कि वहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको हटाना है, वही एरर है। और कुछ वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिया तो एरर है, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको हर हाल में लगाना है। तो आइए देखते हैं ऐसे वर्ब कौन से हैं। तो वर्ब्स दैट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे वर्ब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ये वर्डों की संख्या फ्रेंड्स हमने यहाँ 7 लिखा है, 8-10 है, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आपके एग्जाम में। पहला है अवेल, दूसरा है अपसेंट, तीसरा है एक्सर्ट, चौथा है अक्यूट, पांचवा है रिजाइन, छठा है एडेप्ट, सातवां है अप्लाई और एक ये स्पेशल केस है एंजॉय। तो फ्रेंड आप देखेंगे जैसे एक्यूट एक वर्ड है। एक्यूट का मतलब दो चीज़ होता है, एक होता है सामंजस्य बैठाना या प्रशंसाजनक व्यवहार करना। सामंजस्य बैठाना मतलब कि आपको कोई काम करने के लिए दिया जाए और आप उसको बहुत अच्छे से कर दें, मतलब किसी काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। जैसे कोई अधिकारी है, उसको कुछ एरिया दे दिया गया जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और उसको जाके उसने क्या किया, सामंजस्य बैठा दिया। मतलब एक एक्यूट का मतलब ये मीनिंग होता है। और एक एक्यूट मतलब किसी को दोष से मुक्त करना, जैसे ही एक्यूटेड फ्रॉम द चार्जेस ऑफ मर्डर, जैसे किसी के ऊपर मर्डर की चार्ज थी, वो कोर्ट ने उसे दोष मुक्त करना। तो एक एक्यूट का मतलब होता है दोष मुक्त करना और एक एक्यूट का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना। तो फिर मैं यही बात कर रहा, जब भी आप एक्यूट वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो वहाँ पे इसका दोनों मीनिंग दिया होगा। तो जब फ्रेंड इसका मीनिंग होता है सामंजस्य बैठाना या प्रशंसाजनक व्यवहार करना, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सामंजस्य कोई बैठाएगा मतलब अच्छा व्यवहार किया, तभी तो वहाँ सामंजस्य बैठा। तो जब अक्यूट का मतलब आएगा सामंजस्य बैठाना या प्रशंसाजनक व्यवहार करना, तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन जब इसका मतलब आएगा दोष मुक्त करना, तब हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, तो यही आपको जानना है, ये जो सातों वर्ड हैं इनका हिंदी में अर्थ जान लेना है कि जब ये वाला सेंस देगा, जब ये वाला सेंस देगा तभी हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, जब ये वाला सेंस नहीं देगा तब हम इसके साथ यूज नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है, ग्रामर में रूल तो मैं इसको अच्छे से समझा दिया, तो ये थोड़ा सा आप रट लीजिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा इसी को, और जहाँ भी ये वर्ड आएगा समझ जाइएगा। उसके बाद अगर ये अर्थ दे रहा है, जैसे यहाँ वर्ड है अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ पहुँचाना। यहाँ लिखा गया ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया। लाभ पहुंचाना मतलब अपॉर्चुनिटी का उसे लाभ पहुंचा, उसने अपॉर्चुनिटी से लाभ लिया। तो फ्रेंड हमने कहा जब लाभ पहुंचाना अवेल का मतलब होगा तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। आप देखिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नहीं है, अवेल के बाद सीधे प्रीपोजिशन आया, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट आ गया। तो फ्रेंड प्रीपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि नाउन और प्रोनाउन 5 तरह से यूज होते हैं, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की तरह, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की तरह। इसका डिटेल जाना है तो आप हमारा बेसिक ग्रामर की नाउन प्रोनाउन वाली क्लास देख लीजिए। तो फ्रेंड, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ अवेल का मतलब है लाभ पहुँचाना, क्योंकि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उससे आप लाभ ही तो लेंगे, उसको भुनाएंगे, उससे फ़ायदा लेंगे, यानी कि उसको आप लाभ पहुँचेगा। और हमने बताया जब भी अवेल का मतलब लाभ पहुँचाना होगा उसके बाद हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी सब जो सब्जेक्ट आता है उसी को डिनोट करता है, तो इसी से बना रहेगा। यानी कि ही है तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने बताया था क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। तो फ्रेंड यहाँ अवेल के बाद आएगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को अपॉर्चुनिटी से लाभ पहुंचाया। तो ये गलत है और ये सही है, क्योंकि अवेल का मतलब होता है लाभ पहुंचाना, और जब भी लाभ पहुंचाना अवेल का मतलब हो वहाँ पे हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आता है, क्योंकि लाभ किसको पहुंचाया जा रहा है, खुद को पहुंचाया जा रहा है। ये अर्थ मीनिंग इस सब्जेक्ट की तरफ डिनोट कर रहा है रिफ्लेक्ट करके, तो इसलिए अब ये सही हुआ। इसी तरह हमने एक वर्ड लिया फ्रेंड एक्सर्ट, एक होता है ट्राई कोशिश करना, और एक्सर्ट होता है पूरा दम पूरी ताकत लगा के कोशिश करना। तो फ्रेंड ये वर्ड है एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होगा काफ़ी मेहनत करके प्रयास करना। तो जब भी काफ़ी मेहनत करके प्रयास करने वाला अर्थ का सेंस आए तो हम उसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये अर्थ आ रहा है, तो देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ दिया है, यहाँ मैंने किया यू शुड एक्सर्ट योरसेल्फ टू सिक्योर गुड मार्क्स, आपको प्रयास करना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये बताइए अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोई प्रयास ही तो करता है, पूरा प्रयास करना, काफ़ी मेहनत के साथ प्रयास करना। तो अर्थ निकल तो जा रहा है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए, या कोई गेम जीतने के लिए। तो कभी भी कुछ प्राप्ति के लिए तो प्रयास किया जाएगा। तो जहाँ आपको दिखेगा कि कुछ प्राप्ति कुछ गेन की बात की जा रही है तो वहाँ पे एक्सर्ट आ रहा है, यानी कि वहाँ एक्सर्ट का मतलब क्या है,
कुछ प्रयास करना है मेहनत करके उसको पाने के लिए। तो यहाँ भी तो अर्थ यही है। और जब हमने कहा जब एक्सर्ट का अर्थ काफ़ी मेहनत करके प्रयास करना होगा तो वो हमेशा और हमेशा क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ यू है फ्रेंड, यू है, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, योर सेल्फ होता है। यू यहाँ एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है इसलिए योर सेल्फ होगा। जब कई व्यक्ति को डिनोट करना तो योर सेल्फ्स हो जाता है, क्योंकि सिंगुलर योर सेल्फ होता है, प्लूरल बनाने के इसमें भी ई एस जोड़ देते हैं एफ को हटाकर। तो फ्रेंड, यू शुड एक्सर्ट योर सेल्फ टू सिक्योर गुड मार्क्स। तुम्हें काफ़ी मेहनत करके प्रयास करना चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो ट्राई का भी मतलब प्रयास करना होता है, एक्सर्ट का भी मतलब प्रयास होता है। लेकिन जब भी एक्सर्ट आएगा प्रयास करने के सेंस में तो उसका मतलब होगा काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना। और जैसे ही इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना होगा तुरंत उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब एग्जाम में एरर क्या दे देगा, यहाँ से योर सेल्फ को हटा देगा, वो दे देगा ना यू शुड एक्सर्ट, केवल यू दे सकता है, या यू भी हटा के दे देगा टू सिक्योर गुड मार्क्स, जैसे यहाँ दिया था हिमसेल्फ को हटा दिया। तो यही फ्रेंड एग्जाम में एरर आएगा। अगर नहीं है तो यानी कि एरर इस पार्ट में है और आपको यहाँ योर सेल्फ लगाएंगे तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। एक तीसरा वर्ड हम लेते हैं फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था, काफ़ी मेहनत से प्रयास करना। एक वो अब्सेंट, अब्सेंट का मतलब हो जाएगा अनुपस्थित करना। अनुपस्थित करना जैसे आपने खुद को विश्वविद्यालय से अनुपस्थित कर दिया, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप केवल ये कहेंगे ही एब्सेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एब्सेंट का मतलब जब भी अनुपस्थित करना होगा उसके साथ हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और जब आप लिखेंगे ही एब्सेंट तो हिमसेल्फ आएगा, लिखेंगे यू एब्सेंट तो योरसेल्फ आएगा, लिखेंगे दे एब्सेंट तो देमसेल्फ आएगा, देमसेल्फ्स आएगा। तो इसी तरह फ्रेंड यहाँ पे यू है इसलिए इसका योर सेल्फ आएगा। एक और वर्ड लेते हैं अप्लाई। हमने यहाँ एक वर्ड रखा है अप्लाई। अप्लाई का मतलब तो है ध्यान लगाना। तो फ्रेंड्स अप्लाई का मतलब दो अर्थ होता है। एक तो अप्लाई आपने पढ़ा होगा कि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई फॉर अ जॉब अप्लाई करते हैं, तो उस सेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अप्लाई नहीं लेगा। जब अप्लाई का अर्थ होगा ध्यान लगाना, देखिए ये डिफरेंट मीनिंग है। जब आप अप्लाई को डिक्शनरी में गूगल करके ढूंढेंगे तो उसमें आपको दोनों मीनिंग मिलेगा। अप्लाई का मतलब कहीं आवेदन करना भी मिलेगा और ध्यान लगाना भी मिलेगा। तो जब अप्लाई का अर्थ ध्यान लगाना होगा तभी हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जब इसका मतलब कुछ और होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि इसका अर्थ ध्यान लगाना होता है। तो ये बताइए ध्यान आप किस में लगाएंगे, कोई अच्छा काम बोलेगा उसी में तो ध्यान लगाएंगे। कहीं आपको निवेदन करना है तो थोड़ी कहेंगे हम ध्यान लगा रहे हैं नौकरी के लिए, अरे नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो आवेदन यहाँ अर्थ नहीं है, यहाँ ध्यान लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ अगर अप्लाई है, अगर यहाँ माई सेल्फ नहीं है, एक बार मान लीजिए नहीं दिया है, तो आप क्या कहेंगे, आई अप्लाई टू माई स्टडीज़ विथ डेडिकेशन। मैं डेडिकेशन के साथ स्टडी के लिए आवेदन किया, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए आवेदन थोड़ी होगा, आप पढ़ने के लिए ध्यान देंगे ना। तो मैंने आई अप्लाई माई सेल्फ, मैंने खुद को ध्यान दिया टू माई स्टडी, पढ़ाई करने के लिए विद डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ मैंने खुद को ध्यान दिया पढ़ाई करने के लिए डेडिकेशन के साथ। तो ये खुद को, आई खुद को मतलब इसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को जब भी रिफ्लेक्ट करेगा तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उस सब्जेक्ट से ही बना रहता है। ही है तो हिमसेल्फ होगा, यू है तो योर सेल्फ होगा, दे है तो देम सेल्फ होगा, इट है तो इट सेल्फ होगा। तो यहाँ क्या है, आई, इसलिए यहाँ माई सेल्फ आएगा। तो अगर यहाँ माई सेल्फ न देखे एग्जाम में केवल ये देता है, यही आता है एग्जाम में, एग्जैक्ट एरर आता है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर आता आई, अब मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा जब लेसन प्रोनाउन का खत्म हो जाएगा। तो होता है आई अप्लाई टू माई स्टडीज विद डेडिकेशन। तो ये गलत हो गया, आई अप्लाई द फॉर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ अप्लाई का मतलब ध्यान लगाना है। और जब भी ध्यान लगाना अर्थ होगा, मतलब जितने ये वर्ड लिखे हैं इनका अर्थ ये हिंदी वाली मीनिंग होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको 2-3 दिन रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो जब भी इसका अर्थ ध्यान लगाना होगा तब हम इसके साथ क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसलिए यहाँ आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक वर्ड और हम लेते हैं फ्रेंड, अक्यूटेड। अक्यूटेड हमने बताया था सामंजस्य बैठाना या किसी को दोष मुक्त करना। तो हमने बताया जब किसी को दोष मुक्त करेंगे तो इसके साथ प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन जैसे ही सामंजस्य बैठाना, और इसको मैं यहाँ भी क्रॉस कर दे रहा हूँ, जैसे ही सामंजस्य बैठाना और प्रशंसक व्यवहार करना रहेगा तब हम इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। जैसे क्या है, द स्कीपर, कि स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन। तो जो कैप्टन है एक्यूटेड वेल, एक्यूटेड वेल, इस एक्यूटेड का मतलब सामंजस्य बैठाना, प्रशंसा करना, यानी कि परफॉर्म करना। परफॉर्म करेंगे जब कोई आप काम करेंगे तभी तो समाज, कोई ऑफिसर गया बोला गया कि इस जगह पे दंगे हो गए हैं, आप जाइए या क्या से इसको आप जाके सही करिए, तो वहाँ वो जाके अपनी ड्यूटी को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो जो कैप्टन है उसने परफॉर्म किया, खुद का परफॉर्म किया वेल, काफ़ी अच्छा ड्यूरिंग द मैच के दौरान वो खुद का अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इसका अर्थ आ रहा है, यहाँ पे सामंजस्य बैठाना मतलब टीम को संभालने का अर्थ आ रहा है। यहाँ पे एक्यूटेड का मतलब दोष मुक्त नहीं आ रहा है। देखते ही आपको समझ आए क्रिकेट में क्या दोष मुक्त होगा, दोष मुक्त तो जज करता है किसी
आपने कोई गलती किया उसके लिए दोष मुक्ति आती है। तो यहाँ स्पष्ट अर्थ आ रहा है, यहाँ दोष मुक्ति नहीं है। दोष मुक्ति नहीं है यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, जस्ट इसके बाद रिफ्लेक्सिव पढ़ना आएगा। और यहाँ क्या है, स्कीपर है। स्कीपर क्या होता है, स्कीपर क्या होता है, सिंगुलर नंबर का नाउन होता है और इसके लिए क्या आता है, ही आता है। स्कीपर कैप्टन है और कैप्टन क्या है, सिंगुलर नाउन है और मेल है, और मेल क्या होता है, सिंगुलर नाउन ही आता है। तो ही आएगा, तो इस ही के लिए क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आएगा। अगर यहाँ कई लोग आते तो यहाँ पे देमसेल्फ्स आ जाता, क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है वो किसी का नाम होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो ही सी इट दे। ही का मतलब वह व्यक्ति, ये व्यक्ति तो किसी को दर्शा रहा है ना, तो ये थर्ड पर्सन होता है। ये हम आपको पर्सनल प्रोनाउन में जस्ट पहले वाले क्लास में बताया है। तो यहाँ पे जो द स्कीपर है, यह एक कैप्टन की बात हो रही है और एक के लिए ही आता है थर्ड पर्सन में, बहुत के लिए दे आता है, निर्जीव के लिए इट आता है, तो यहाँ पे ही आएगा। तो इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट यूज करना है, ये ऑब्जेक्ट भी यही है और द स्कीपर भी यही है, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस में भी जब दोनों सेम है, अगर सेम नहीं रहते तो हिम यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है। लेकिन जब दोनों सेम है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम सेल्फ होता है, इसलिए यहाँ पे हिम सेल्फ लिखेंगे। अगर यहाँ हिम लिखें या इसको हटा दे तो ये गलत हो जाएगा, हिमसेल्फ लिखेंगे तभी सही होगा। और फ्रेंड्स एक वर्ड है इंजॉय। इंजॉय, तो जो इंजॉय वर्ड है फ्रेंड, वो हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेता है। कभी भी इंजॉय अकेले नहीं आएगा, कभी भी। जैसे इसमें क्या है कि इसमें ये वाला अर्थ देंगे तभी इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर ये वाला अर्थ नहीं देंगे तो हम चाहे तो इनके साथ ऑब्जेक्ट लिखें, चाहे तो उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखें, लेकिन इंजॉय वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर तो करेक्ट है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाता है। मतलब इंजॉय क्या है, ये सारे वर्ड क्या है, ये अवेल का मतलब जब लाभ पहुंचाना होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर लाभ पहुंचाने के अलावा कोई और अर्थ हो रहा है तो नहीं लगाएंगे। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मतलब वो अपने मन से नहीं लगाएंगे, वो दिया रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर एक्यूट का मतलब सामंजस्य बैठाना है तो हम ज़रूर लगाएंगे, लेकिन एक्यूट का मतलब किसी को दोष मुक्त करना है तो हम नहीं लगाएंगे, वो फिर लिखने वाले के ऊपर है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। लेकिन जो इंजॉय है, इंजॉय के साथ ये कंडीशन है, इसके साथ कोई लगा दिया तो ठीक है, लेकिन नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। इनके साथ नहीं लगाया तो भी सही हो सकता है, लेकिन इनके साथ नहीं लगाया तो ये कंपलसरी ये गलत हो जाएगा। यानी कि इंजॉय कभी भी ऑब्जेक्ट लेगा, बिना ऑब्जेक्ट का आएगा ही नहीं। कुछ लग गया है तो ठीक है, और नहीं लग गया तो आप वहाँ क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे देखिए, ही इंजॉयड स्टरडे, उसने इस स्टरडे को इंजॉय किया। ये बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, स्टरडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब के बारे में विशेषता बता रहा है। हमने क्या किया, इंजॉय के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि एडवर्ब तो कभी ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। ये हम आपको नाउन प्रोनाउन की क्लास में बताते हैं कि नाउन ही है जो ऑब्जेक्ट बनेगा, या नाउन ही है जो सब्जेक्ट बनेगा, या प्रोनाउन उसके जगह पे आता है इसलिए प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम बनने का काम केवल नाउन और प्रोनाउन करते हैं। जो एडजेक्टिव होता है वो कंप्लीमेंट के रूप में हो जाता है, जो कि लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। तो ये एडवर्ब हो गया, यानी कि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इंजॉय कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगा। तो ऐसे एरर दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, बता देंगे इस पार्ट में गलत है, ये सही है, इस पार्ट में गलत है, ऐसे ही है। फिर है दे इंजॉयड द पार्टी, तो हमने कहा कि इंजॉय करने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, ये, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। फिर इंजॉय मतलब आनंद लेना, एक इसमें प्रोसेस है, एक काम हो रहा है, और जो काम जिस वर्ड से दर्शाते हैं वो हो जाता है वर्ब। और अगर हमें इसका ऑब्जेक्ट पता करना है तो हमने वर्ब से दो वर्ड से क्वेश्चन करता है, वाट और हुम से। वाट का रिप्लाई निगेटिव आता है और हुम का रिप्लाई पॉजिटिव आता है, तो हमने रिप्लाई यहाँ से किया, पॉजिटिव कह रहे हैं। वाट का रिप्लाई नॉन लिविंग आता है और हुम का रिप्लाई लिविंग आता है। मतलब हुम का मतलब जो जीवित लोग है और नॉन लिविंग का मतलब जो जीवित नहीं है। तो हम, या पार्टी क्या है, पार्टी तो इसमें तो कुछ जीवन होता नहीं है, ये तो निर्जीव चीज़ है ना, तो हमने इसे वाट से क्वेश्चन किया। दे इंजॉयड वाट, उसने क्या इंजॉय किया, उसने पार्टी इंजॉय किया। तो पार्टी इंजॉय किया तो पार्टी क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब से जब भी हम वाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं उसका रिप्लाई जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सही है। हमने क्या कहा, जो इंजॉय है उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर दे दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको सही करना हो तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो जो दे है, तो दे के साथ जो रिफ्लेक्सिव पर ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या आता है, देमसेल्व्स आता है। तो हमने यहाँ क्या लगाया, दे इंजॉयड देमसेल्व स्टरडे। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जाके
सही हो गया। यानी कि इंजॉय कभी भी अकेले नहीं आएगा, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट दे दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो आप उसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस इंजॉय पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इंजॉय को। इनसे तो कभी कभी आता है या कभी नहीं भी आ सकता है, इनसे भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंजॉय से अक्सर आ जाता है, क्योंकि इंजॉय के साथ ये केस है कि उसके साथ लगेगा ही लगेगा। इनके साथ क्या है, जब ये ऐसा अर्थ देंगे तभी रिफ्लेक्सिव लगेगा, नहीं तो नहीं भी लग सकता है, तो भी सही हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने क्या बताया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी होता है। फिर मैंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, अगर आप लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे वर्ब कौन से हैं, आइए ये देख लेते हैं। तो वर्ब्स दैट डोंट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे वर्ब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, ये क्या है, कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है, बेथ है, मूव है, रेस्ट है, ओपन है, सेल है, फिल है, कंसंट्रेट है, हरी है। इन वर्ड को भी याद कर लीजिएगा आप। इस वर्ड को इस हिंदी अर्थ के साथ यूज कर लीजिएगा, इस वर्ड को ऐसे याद कर लीजिएगा। जब भी ये वर्ड आएंगे और इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, इनसे क्वेश्चन करने वाले ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सेल्फ या सेल्फ्स लगा के आ रहा है, यानी कि वो गलत हो जाएगा। इसको आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। जैसे ही फेल टू क्वालिफाई हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट राउंड, जैसे कि कोई गेम आप खेल रहे हैं, पहला राउंड क्वालिफाई कर लिए, केबीसी है, पहला राउंड का क्रॉस कर लिया, आपने पहली कट ऑफ क्रॉस कर लिया, लेकिन दूसरा में आप फेल्ड हो गए। तो जब भी हमने कहा कि ही फेल टू क्वालिफाई, क्वालिफाई यहाँ वर्ड है, क्वालिफाई का मतलब पास करना, तो ही फेल टू क्वालिफाई हिमसेल्फ फॉर द रेस्ट राउंड, तो हमने क्या बताया, ये हिम क्वालिफाई एक वर्ब है, और वर्ब है, वर्ब के बाद ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो पूरा क्या है, इन्फिनिटिव है। टू प्लस वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। अभी आप इसको यहीं रहने दीजिए, इन्फिनिटिव मैं आपको एक क्लास में अलग से पढ़ाऊंगा, जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो ही फेल टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ हिमसेल्फ लगा दिया, और हमने क्या कहा कि ये जितने वर्ड हैं इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ ही का हिमसेल्फ लिख दिया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए जैसे ही आप हिमसेल्फ काटेंगे वैसे ही ये क्रॉस कट के केवल सही हो जाएगा। तो यही एरर एग्जाम में आता है। फिर क्या हुआ, दूसरा वर्ड हमने लिया ओपन। हमने क्या कहा, ओपन के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। ये इसने कहा कि द डोर ओपन इटसेल्फ। द डोर क्या है, एक निर्जीव थिंग्स है, और जब निर्जीव थिंग्स के लिए प्रोनाउन हमने क्या बताया था आपको, इट आता है। सजीव के लिए ही आता है पर्सनल प्रोनाउन, सी आता है। मेल सिंगुलर के लिए ही आता है, फीमेल सिंगुलर के लिए सी आता है, और दे किसके आता है, लिए प्लूरल आता है। मेल फीमेल किसी के लिए भी प्लूरल के लिए दे आता है, और निर्जीव के लिए इट आता है। तो डोर क्या है, इट, डोर क्या है, निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए इट आएगा, और इट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो चार्ट में हमने क्या बताया, इटसेल्फ होता है। तो द डोर ओपन इटसेल्फ, हमने क्या कहा, ओपन के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ द डोर के लिए इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। ये कब सही होगा, जब आप यहाँ से हटाएंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तब ये सही हो जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल रेफरेंस मैंने क्या गया, कीप लेते हैं, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। आपको बुरे लड़कों से आप अपने मतलब ख़राब लड़कों से हमेशा दूर रखिए खुद को। तो हमने क्या बताया, कीप वर्ड जब भी आएगा उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ क्या दिया, यहाँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का योर सेल्फ दे दिया कीप के साथ, तो ये गलत हो गया। इसको हम यहाँ से हटाएंगे, यही एग्जाम में एरर आ जाएगा, तब जाके ये यहाँ पे सही होगा। फिर फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं, एक वर्ड है हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग होता है। एक हाइड का मतलब होता है, इसी हाइड का मतलब हिंदी मीनिंग दो होता है, एक होता है छिपना, एक होता है छिपाना। ठीक है फ्रेंड, एक होता है छिपना, एक होता है छिपाना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, वह रूम में छिप गया। तो यहाँ अर्थ क्या है, छिपना, और जब भी छिपना अर्थ आएगा, हाइड का मतलब जब भी छिपना अर्थ आएगा, उसके साथ से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करेंगे। यानी कि जब भी हाइड छिपने के अर्थ में आएगा तो वो इस वाले श्रेणी में आ जाएगा, वर्ड्स दैट डोंट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। तो यहाँ छिपने के, वो छिप गया इन द रूम, रूम में छिप गया, तो यहाँ छिपने के लिए हिमसेल्फ यहाँ लगाएंगे, खुद छिप गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड का अर्थ जब भी छिपना है वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ये तो यहाँ ही का ही लगा दे, इसलिए इसको हटा देंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ही हाइड इन द रूम, केवल ये सही होगा। हिमसेल्फ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब कीप है, और कीप जो है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, ओपन, सेल, फिल, कंसंट्रेट, हर्री, ये क्या करते हैं, ये कभी भी
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। जैसे एक और, लेकिन फ्रेंड जब इस हाइड का मतलब अर्थ छिपाना हुआ, जैसे ही ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे खुद को छिपाने की कोशिश किया था, पेड़ के पीछे खुद को छिपाने की कोशिश किया था। ये ट्राइड जो है वो वर्ब आफ्टर सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ हाइड का अर्थ है छिपाना, और जब अर्थ इसका छिपाना होगा तब उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। उसने खुद को छिपाने के, वो छुप गया, ये अर्थ पूरा हो गया, लेकिन यहाँ वो छुप नहीं रहा है, खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो जब इसका अर्थ छिपाना होगा तब हम उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और जब हाइड का अर्थ छिपना होगा तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा क्या अर्थ दे रहा है। अगर छिपना दे रहा है तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो उसको हटा दीजिएगा, और अगर छिपाना दे रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ठीक है, नहीं है तो लगा दीजिएगा। इसी तरह फ्रेंड्स एक ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। मतलब हमेशा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्टिव केस हिम सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, आई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है। तो ये जो होता है इसे कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज करना चाहिए, हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कई लोग कहते हैं माई सेल्फ इज राम कुमार, कोई अपना इंटरव्यू देता है तो कहते हैं माई सेल्फ इज राम कुमार, माई सेल्फ इज पुनीत कुमार। ये गलत है, क्योंकि माई सेल्फ जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, जबकि यहाँ किसके रूप में यूज हो रहा है, यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी, हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, क्योंकि हमने बताया था ऑब्जेक्टिव की तो जगह केस पे ये जितने एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जितने एग्जाम्पल है, जैसे द स्कीपर एक्यूटेड हिमसेल्फ आ रहा है, यहाँ भी मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा था जो कि यहाँ नहीं लेगा, तो यहाँ तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया। और माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट में नहीं आता है, तो कभी भी आप माई सेल्फ इज राम कुमार मत कहिएगा, या कहीं लिखा है तो ये गलत, एग्जाम्पल में यही दे देगा, ये हमेशा होगा इसका। तो माई सेल्फ का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, आई का सब्जेक्टिव केस जो आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है। तो माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव केस नहीं है, क्योंकि ये किसी को रिफ्लेक्स नहीं कर रहा है, और ना ही ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ये तो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, और ये कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आई एम राम कुमार, मैं राम कुमार हूँ। उसी तरह फ्रेंड, व्हेन डज नॉट रिफ्लेक्ट टूअर्ड सब्जेक्ट, मतलब जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, जब ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में भी कब यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब वो सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। जब वो सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हम कभी नहीं यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस बना ही वर्ड है रिफ्लेक्ट से, यानी कि वो रिफ्लेक्ट करेगा, और किसको डिनोट करेगा, सब्जेक्ट को। अगर वो डिनोट नहीं कर रहा है तो कभी भी हम वहाँ रिफ्लेक्टिव केस नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, वहाँ ऑब्जेक्ट के उसमें हम नॉर्मल आई का, मी, ही का, हिम लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ये देखिए, राम विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, राम यह काम मेरे लिए और मेरे सिस्टर के लिए करेगा। तो ये बताइए, जो माई सेल्फ है ये राम को कहीं डिनोट कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव केस नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर हमने जितना एग्जाम्पल दिया उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था। जैसे जितने भी हमने एग्जाम्पल दे दिए, जैसे हमने क्या कहा, ही ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को छिपाने की कोशिश, यहाँ ये खुद को तो अर्थ दे नहीं रहा है, सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखिए फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, और जो माई आई, ये आई का वर्जन है, आई का सब्जेक्ट होता है, आई सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है। तो यहाँ तो रिफ्लेक्सिव केस कुछ है नहीं, इसलिए हम यहाँ माई सेल्फ की जगह पे फ्रेंड क्या यूज करेंगे, मी यूज करेंगे, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा, और ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या होता है, माई सेल्फ भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी भी होता है, लेकिन माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस तब यूज करते हैं जब ये सब्जेक्ट की तरफ अर्थ को रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पे ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये बस इतना कह रहा है कि राम विल डू इट, राम ये करेगा आपके और आपके सिस्टर के लिए। तो यहाँ पे मी होगा, मेरे और मेरे सिस्टर के लिए, इसलिए यहाँ माई सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज करेंगे जब वो अर्थ को रिफ्लेक्ट करे, डिनोट करे, जैसा कि हम डेफिनेशन में बता सकते हैं। इस तरह से हमारा फ्रेंड ये रहा आज का क्लास। आप ज़रूर बताइएगा हमारा क्लास कैसा लगा। पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 3 हम इसका जो 10 पार्ट हैं 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट लेके आएंगे। क्लास हमारा कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, जो भी बच्चे SSC या 9th और 12th पढ़ते हैं या TGT PGT की तैयारी करते हैं उन तक बताइए, क्योंकि इससे अच्छी इंग्लिश आपको फ्री में यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। तो फ्रेंड क्लास हमारा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।